अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप खैर आफियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला आप सबको अपने वालिदैन का फर्माबरदार, आँखों की ठंडक और दिल का सुकून बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने तख्ती नंबर 17 में हरूफ मुक़त्ताआत को पढ़ा था और मैंने आपको अच्छे से समझाए थे कि हरूफ मुक़त्ताआत को जब खोल कर पढ़ा जाता है तो उनमें कौन कौन से कवायद होते हैं। मुझे उम्मीद है आपने उस क्लास को अच्छे से देखा होगा, समझा होगा, पढ़ा होगा। तो आज की क्लास में इंशाअल्लाह ताला तख्ती नंबर 18 में हमज़ा वसली और नून कुतनी को पढ़ेंगे। ओके, चलिए सबक का आगाज़ ताऊज़ और तस्मिया की तिलावत से करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चलिए मैं आपको लिख कर समझाती हूँ कि हमज़तुल वसल को कैसे पढ़ा जाता है और नून कुतनी को कैसे पढ़ा जाता है। यहाँ पर देखिए हमज़ा वसली, हमज़ा वसली, नून कुतनी। हमज़ा वसली, नून कुतनी। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपने ये समझना है कि हमज़ा वसली किससे कहते हैं और ये कब जारी होता है। नून कुतनी के बारे में हमने बाद में पढ़ना है। पहले हमज़तुल वसल को मैं आपको समझा दूं कि हमज़ा वसली किससे कहते हैं। प्यारे बच्चों, हमज़ा वसली साकिन हर्फ के शुरू में लाया जाता है। साकिन हर्फ को पढ़ने के लिए हमज़ा वसली शुरू में लाया जाता है। जैसे अब यहाँ पर देखिए, बा साकिन, ता साकिन, ता साकिन। अब हम इसको कैसे पढ़ेंगे? हम नहीं पढ़ सकते। अब हम क्या करेंगे कि हमज़ा वसली को शुरू में लाएंगे, क्योंकि हमज़ा वसली साकिन हर्फ के शुरू में लाया जाता है। साकिन हर्फ को पढ़ने के लिए इसके शुरू में लाया जाता है। अब यहाँ पर देखिए हमज़ा वसल को हम लेकर आए हैं। अब हम पढ़ेंगे हमज़ा बा ज़बर अब। यहाँ पर भी हमज़ा वसली को साकिन हर्फ के शुरू में लाएंगे। हमज़ा ता ज़बर अत, हमज़ा ता ज़बर अत। यहाँ पर आपको समझ आ गई होगी कि हमज़ा वसली किसे कहते हैं। प्यारे बच्चों, हमज़ा वसली जब आयत के शुरू में आता है तो पढ़ा जाता है, जब आयत के दरमियान में आता है तो हज़फ हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, इसलिए इसको टेम्परेरी हमज़ा कहते हैं। अब देखिए मैंने आयत के शुरू में लेकर आई हूँ, यानी हर्फ के शुरू में लेकर आई हूँ। अब यहाँ पर भी आपको समझाती हूँ। यहाँ पर लिखते हैं हम अल्लाह, अल्लाह, अल किताबु, हमज़ा लाम ज़बर अल, काफ ज़ेर की, अल की, ता खड़ा ज़बर ता, अल किताबा पेश बू, अल किताबु। अब यहाँ पर देखिए कि हमज़ा वसल साकिन हर्फ के शुरू में आ रहा है तो हम इसको पढ़ रहे हैं। अब अत, अथ, अल्लाह, अल किताबु। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमज़ा वसली को हम आयत के दरमियान में लेकर आते हैं। कैसे लेकर आएंगे? अब अल्लाह के लाम से पहले मैं लिखती हूँ बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाही, बिस्मिल्लाही। यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर अल्लाह का नाम लिखा हुआ है, अल्लाह का नाम आ रहा है, लेकिन अल्लाह का नाम पीछे वाले हर्फ से मिल रहा है। तो अब हमज़तुल वसल जो है वो गिर रहा है, यानी ख़त्म हो रहा है। जब पीछे वाले हर्फ से मिलेगा तो ख़त्म हो जाएगा, यानी आयत के शुरू में आएगा तो पढ़ा जाएगा, जब आयत के दरमियान में आएगा तो हज़फ हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। कैसे? बिस्मिल्लाह। अब यहाँ पर देखिए ख़त्म हो गया। यहाँ पर देखिए अल किताबु। अब हम
पीछे वाले हर्फ से मिलाते हैं। अब मैं वाव के साथ लाम को मिलाऊंगी। वल, वल किताबु, वल किताबु। अब यहाँ पर आप समझिए कि हमज़ातुल वसल जो है आयत के दरमियान में आ गया, आयत के दरमियान में आ गया तो हज़फ हो गया, ख़त्म हो गया। ओके, हमज़ातुल वसल का कायदा आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि हमज़ातुल वसल किससे कहते हैं। किसी साकिन हर्फ को पढ़ने के लिए हमज़ातुल वसल को शुरू में लाया जाता है। यहाँ पर देखिए शुरू में आ रहा है, यानी हमज़ातुल वसल कब जारी होता है? जब आयत के शुरू में आता है तो पढ़ा जाता है, जारी हो जाता है। जब आयत के दरमियान में आता है तो ख़त्म हो जाता है, हज़फ हो जाता है। ओके, हमज़ातुल वसल का कायदा आपको अच्छे से समझ आ गया। अब मैं आपको नून कुतनी का कायदा समझाती हूँ। सबसे पहले आपने नून कुतनी का कायदा जहन में रखना है कि नून कुतनी किससे कहते हैं। हमज़ातुल वसल के कायदे की आपको अच्छे से समझ आ गई। देखिए नून कुतनी का कायदा है, तनवीन के बाद, यानी दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को तनवीन कहते हैं। तनवीन के बाद जब हमज़ातुल वसल आ जाए और उसके बाद वाला हर्फ साकिन हो तो मिलाने की सूरत में हमज़ातुल वसल को गिराने के लिए तनवीन के नून को ज़ेर देकर एक छोटी सी नून लगाई जाती है। ओके, जिसे नून कुतनी कहते हैं। अब दोबारा फिर समझिए कि तनवीन के बाद जब हमज़ातुल वसल आ जाए और हमज़ातुल वसल के बाद नून साकिन हो, कोई साकिन हर्फ हो, नून साकिन ना हो, कोई भी साकिन हर्फ हो, तनवीन के बाद जब हमज़ातुल वसल आ जाए और उसके बाद साकिन हर्फ हो तो मिलाने की सूरत में हमज़ातुल वसल को गिराकर तनवीन के नून को ज़ेर देकर एक छोटी सी नून लगा दी जाती है, जिसे नून कुतनी कहते हैं। ओके, आपने नून कुतनी का कायदा अच्छे से जहन में रखना है। अब यहाँ पर मैं आपको समझाती हूँ। अब देखिए तनवीन किसे कहते हैं? दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को तनवीन कहते हैं। तनवीन किसे कहते हैं? दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को तनवीन कहते हैं। अब मैं किसी हर्फ के साथ पढ़ूंगी। बा दो ज़बर बन, बा दो ज़ेर बिन, बा दो पेश बुन। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तनवीन का तो आपको पता है, लेकिन आप कहेंगे कि नून कुतनी क्या चीज़ है, नून कुतनी कहाँ है, तो यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अब हम क्या करते हैं, तनवीन को खोल कर लिखते हैं, थोड़ी डीप में जाते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि नून कुतनी क्या है। बा दो ज़बर बन, यहाँ पर मैं लिखती हूँ बन, बा नून ज़बर बन। बा दो ज़ेर बिन, बा नून ज़ेर बिन। बा दो पेश बुन, बा नून पेश बुन। अब यहाँ पर आप समझिए कि बिल्कुल इसकी आवाज़ सेम है। बन बन, बिन बिन, बुन बुन, आवाज़ बिल्कुल सेम है, लेकिन सिर्फ लिखने में फ़र्क है। ओके, अब यहाँ पर आपको समझ आएगी कि नून कुतनी कहाँ पर है। आपने ये समझना है कि तनवीन में नून छुपा हुआ होता है, नून साकिन तनवीन के अंदर मौजूद होता है। जब हमने तनवीन को खोल कर लिखा तो इसमें नून साकिन मौजूद है, इसी नून को नून कुतनी कहते हैं। अब आपको नून कुतनी का कायदा भी समझ आ गया और नून कुतनी किसे कहते हैं वो भी आपको समझ में आ गई। अब मैं आपको एक मिसाल देती हूँ, अब गौर कीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। यहाँ पर देखिए मिसाल है, काफ ज़बर का, सा या ज़ेर सी, कसी, रा दो ज़बर रन, कसीरन। इसका वक़्फ़ क्या होगा? कसीरा। वक़्फ़ क्या है? कसीरा। अब यहाँ पर देखिए हमज़ा लाम ज़बर अल, वाव ज़बर व, अल व, स्वाद या ज़ेर सिज, अल व सिज, जा ज़बर या, अल व सिजा, ता पेश तू, अल व सिजतु। इसका वक़्फ़ क्या होगा? अल व सिजह,
अलवस्विय्यह। यहाँ पर आपने समझना है कि नून कुतनी कब जारी होता है और कब ख़त्म होता है। देखिए कसीरन, आगे वक्फ कसीरा, अलवस्विय्यतु, आगे वक्फ अलवस्विय्यह। अब यहाँ पर आपको नून कुतनी बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा। जब आपसे कोई कहे कि इन दो कलमों को आप मिलाइए, यानी हमने बीच में वक्फ किया, अब हम मिलाएंगे कैसे, तो आपने ये समझना है कि मिलाने की सूरत में नून कुतनी को ज़ेर देकर पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, मैंने आपको समझाया है कि तनवीन में नून साकिन मौजूद होता है, छुपा हुआ होता है, तो ये है तनवीन। अब हम जब मिलाएंगे तो हम ये जो दो ज़बर हैं इसमें से एक हरकत को हम ख़त्म कर देंगे, एक हरकत बाकी रहेगी। जिस हरकत को हम ख़त्म करेंगे उसमें ये छोटी सी नून लगा देंगे, एक हरकत जो होगी इस नून के नीचे आ जाएगी। तो अब मिलाने की सूरत में नून कुतनी जारी हो जाएगा और वक्फ की सूरत में नून कुतनी ख़त्म हो जाएगा। कैसे मिलाएंगे, कसीरनिल वस्विय्यतु। कैसे, जब हमने वक्फ किया तो हमने पढ़ा कसीरा अलवस्विय्यह। जब हमने दो कलमों को मिलाया तो हमने क्या किया, तनवीन में जो छोटा सा नून छुपा हुआ है हमने उसको ज़ेर देकर अगले कलमा के साथ पढ़ा। कैसे, एक ज़बर ख़त्म हो जाएगी, एक ज़बर पढ़ेंगे, एक जो हरकत बाकी रह जाएगी वो नून के नीचे लगा देंगे। कैसे पढ़ेंगे, कसीरनिल वस्विय्यतु, कसीरनिल वस्विय्यह। ओके, आपको समझ में आ गई। आपने थोड़ा सा जहन में रखना है और जहन पर जोर देना है आपने, और नून कुतनी का कायदा भी अच्छे से समझना है और मिसाल भी अच्छे से समझनी है। एक और मिसाल देती हूँ, देखिए यहाँ पर नून, वाव पेश नू, हा दो पेश हुन, नूहुन। वक्फ कैसे होगा, आगे वक्फ नूह, नूह। अब यहाँ पर अगला कलमा है हमज़ा बा ज़ेर इब, नून ज़बर ना, इबना, हा उल्टा पेश हु, इबनहु। अब हम वक्फ करेंगे नूहुन, आगे वक्फ नूह, इबनहु, आगे वक्फ इबनह। यानी जब हम वक्फ करेंगे तो नून कुतनी को नहीं पढ़ेंगे, जब हम मिलाएंगे, वसल करेंगे, दो कलमों को मिलाएंगे तो नून कुतनी जारी हो जाएगा। अब यहाँ पर नून कुतनी कैसे आएगा, ये जो दो पेश हैं यानी जो दो हरकत है इसमें एक हरकत को हमने पढ़ना है और एक हरकत को नून के नीचे लगा देना है। जैसे एक हरकत पढ़ेंगे नूहु, नूहु। अब नून कुतनी के नीचे हमने ज़ेर लगानी है और अगले कलमा से मिलाकर पढ़ना है। कैसे मिलाकर पढ़ेंगे, नूहुनिबनहु, 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 आगे वक्फ नूहुनिबनह। आपने अच्छे से जहन में रखना है कि हमज़तुल वसल कब शुरू होता है यानी कब जारी होता है, कब ख़त्म होता है, और नून कुतनी कब जारी होता है, कब ख़त्म होता है। आपने कायदे पर ध्यान देना है कि नून कुतनी का कायदा कैसे है और हमज़तुल वसल का कायदा कैसे है। ओके, तो उम्मीद है मुझे कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर कुछ समझ ना आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। चलिए हम कायदा पढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए तख्ती नंबर 18, हमज़ा वसली और नून कुतनी। हमज़ा वसली जो किसी साकिन हर्फ को पढ़ने के लिए शुरू में लाया जाए इसको हमज़ा वसली कहते हैं, ये मैंने आपको अच्छे से समझाया। नून कुतनी किसे कहते हैं, तनवीन के बाद अगर हमज़ा वसली आ जाए तो हमज़ा वसली को गिराने के बाद तनवीन के नून को ज़ेर देकर पढ़ते हैं। ऐसी जगहों पर छोटा सा नून लिख दिया जाता है जिसे नून कुतनी कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जब आप पढ़ना शुरू करेंगे या किसी को पढ़ाना शुरू करेंगे तो आप क्या कहेंगे कि इस कलमे के पढ़ने के दो तरीके हैं। कितने तरीके हैं, दो तरीके, एक वक्फ का और दूसरा वसल का। तो हम वक्फ की हालत में कैसे पढ़ेंगे,
नून सीन ज़बर नस, ता ज़बर ता, नस्ता, आइन या ज़ेर ई, नस्ताई, नून पेश नु, नस्ताईनु। हम वक्फ करेंगे आयत पर, आगे वक्फ नस्ताईन। मैंने आपको समझाया है कि किसी साकिन हर्फ को पढ़ने के लिए हमजा वसली को शुरू में लाया जाता है। अब यहाँ पर देखिए हा साकिन हम नहीं पढ़ सकते जब तक हमजा वसली को जारी नहीं करेंगे। यहाँ पर जेर लगाएंगे, हमजा हा जेर इह, दाल जेर दी, इह दी, नून अलिफ ज़बर ना, इह दी ना, आगे वक्फ इह दी ना। अब वक्फ का कायदा मैंने आपको अच्छे से समझाया, हमने आयत पर वक्फ किया, नस्ताईनु, आगे वक्फ नस्ताईन, इहदीना, आगे वक्फ इहदीना। जब आपसे कोई कहे तो आप इसको मिलाकर पढ़िए। इस कलमे को जब हम मिलाकर पढ़ेंगे तो नून को हा से मिलाएंगे। कैसे पढ़ेंगे? नस्ताईनुहुदीना, आगे वक्फ नस्ताईनुहुदीना। समझ में आ गया कि इस कलमे के पढ़ने के दो तरीके हैं, एक वक्फ का, एक वसल का। जब हम वक्फ करेंगे तो हमज़तुल वसल जारी हो जाएगा, जब हम मिलाएंगे यानी वसल करेंगे तो हमज़तुल वसल ख़त्म हो जाएगा। इसको टेम्परेरी हमज़ा कहते हैं। आगे वाला हर्फ बिल्कुल ऐसा ही है, सीन अलिफ ज़बर सा, हा वाओ पेश हु, साहू, नून ज़बर ना, साहूना, आगे वक्फ साहून। अब हमज़तुल वसल को हमने जारी कैसे करना है? देखिए ज़बर देनी है, हमज़ा लाम ज़बर अल, लाम ज़बर ला, अल्ला, दाल या ज़ेर दी, अल्लज़ी, नून ज़बर ना, अल्लज़ीना, आगे वक्फ अल्लज़ीन। आपको वक्फ कह दे की समझ अच्छे से आ गई, यानी वक्फ कैसे किया जाएगा। अब आप मिलाएंगे, मिलाने की सूरत में हमज़तुल वसल ख़त्म हो जाएगा। कैसे? साहूनल्लज़ीना, साहूनल्लज़ीन। ओके प्यारे बच्चों, आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि हमज़तुल वसल कब जारी होता है, कब हज़फ होता है यानी ख़त्म होता है, नून कुतनी कब जारी होता है और कब ख़त्म होता है। अगर कुछ पूछना हो तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए, समझ में ना आए मैं आपके सवालों का जवाब दूंगी। आपने बार बार पढ़ना है, प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि 1 2 3 मरतबा पढ़ने से नहीं आता। तो बच्चों आपने बार बार पढ़ना है और हमज़तुल वसल और नून कुतनी का कायदा जहन में रखना है। ओके, दुआ में याद रखना, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।